नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम राबड़ी आवास के ठीक सामने हैं और बाहर गेट पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग जो है पोस्टर और बैनर लेकर के यहां खड़े हैं। खास करके बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पिछले कई दिनों से कैंप किए हुए हैं और रघुपति यादव को टिकट दिलाने की मांग को लेकर यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है उनके समर्थक जो हैं रघुपति यादव के, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से लोग जो है यहाँ पे रघुपति यादव को बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पहले भी बात किए थे। ये बताएं कि आप लोगों ने तो यहाँ कैंप लगा दिया। जी जी, अपने नेता के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी जी, यहाँ से आए हैं, हम लोग टिकट लेकर जाएंगे और जिता करके विधानसभा में विदा करेंगे। जी, तो टिकट के लिए इतना प्रयास क्यों करना पड़ रहा है? संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, हक अधिकार तो भाई मांगना पड़ेगा ना। हैं, आश्वासन मिल रहा है कि टिकट मिलेगा, हम लोग लेकर जाएंगे। जी जी जी, ये नारेबाजी, ये प्रोटेस्ट, ये धरना, बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं उधर। इतना अपना नेता को दुलार करती है सबकी, नहीं कहीं बिछड़ मन जाए। हमारा नेता को भी टिकट चाहिए तो चाहिए, इसलिए इतना जनाधार टूट करके बड़हरा विधानसभा से यहाँ लालू प्रसाद जी के गेट पर खड़े हुए हैं। जी 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 जी, तो ये लगातार जो आप लोग कैंप किए हुए हैं, क्या इस बात का डर है कि किसी और को मिल सकता है? नहीं, डर वाली तो बात तो है नहीं, डर वाली बात नहीं है। हम लोग अपना नेता के लिए खड़े हैं, अपना टिकट के लिए खड़े हैं। डर क्यों ना बात की है, मिलेगा एकदम। आप हमारा नेता को ही टिकट मिलेगा, हम लोग लेकर जाएंगे। तो क्या मतलब तेजस्वी जी मतलब कम सुनाई पड़ रहा है, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है आप लोगों की? पड़ रही है, मात्र कुछ गठबंधन के पेंच फंसा हुआ है, वो जब क्लियर होगा तो मेरा टिकट भी क्लियर हो जाएगा। जी, तो कब तक मतलब डेट घोषणा हो गया, बिगुल बज गया, चुनाव का शंख बज गया, मगर आज नहीं तो कल बस क्लियर होना ही होना है। जी जी जी, तो आप मतलब उनके कान तक बात सुनाने के लिए, डालने के लिए मतलब नारेबाजी हो डाल दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, गठबंधन के पेंच जब सुलझ जाएगा तुरंत टिकट वितरण होगा, हम लोग लेकर जाएंगे अपना नेता को। देख सकते हैं कि रघुपति यादव के समर्थन में बहुत सारे युवा भी हैं। आप क्या कहना चाहे हैं? जी, हम लोग रघुपति भैया के लिए आए हैं यहाँ पर टिकट मांगने के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों के जो भी मुसीबत आती है, किसी का हॉस्पिटल में भर्ती कराना हो, कहीं किसी का ब्लॉक में काम काज रुका हो, उसके लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं, दिन हो रात हो, जब खोजिए उनको। आपको हम एक बात बता दें, कहना तो नहीं चाहिए, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो आप सरकारी सुविधाओं को छोड़कर उनसे पहले रघुपति भैया हमारे क्षेत्र के लोगों को मदद करने के लिए एम्बुलेंस से ज़्यादा एम्बुलेंस की तरह यहाँ काम करते हैं। जी, बड़हरा के क्षेत्रों की जनता के लिए तो हमारे क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि हम इनके जैसा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है, और इसके लिए हम माननीय शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव जी का बहुत बधाई देना, मतलब उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि अगर वो टिकट देते हैं तो हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनका एक सीट बहुत भारी मतों से विजयी बनाकर उनके नेतृत्व को मजबूत करने का काम करेंगे। तो सुना है आपने युवाओं को। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ लेके तख्ती खड़े हैं, कितने दिनों से खड़े हैं? एक हफ्ता से 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए। तो 10 दिन से यहाँ खड़े हैं। आपको क्या लग रहा है कि टिकट रघुपति जी को मिलेगा या कोई डर है इसलिए खड़े? डर नहीं है, टिकट जरूर मिला है, टिकट लेकर जाएंगे हम लोग, लेकर जाएंगे, इसीलिए खड़े हैं। रघुपति जी में ऐसा क्या है कि जो उनके लिए 10 दिन से खड़े हैं? गरीब वंचितों के युवा का आवाज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि लालू यादव हैं, रघुपति जी भी हैं। रघुपति जी भी? हाँ, बड़हरा में? हाँ, बड़हरा में। हाँ। उनका जैसा नेता कोई नहीं है अभी बड़हरा क्षेत्र में। हम लोग का घर खवासपुर उस पर पड़ता है बड़हरा के। दावेदार तो बहुत सारे हैं वहाँ। हाँ, दावेदार हैं, लेकिन हम लोग रघुपति यादव को देना चाहते हैं, टिकट मिले। आप बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि बड़हरा क्षेत्र में
वैसा विधायक मिलना मुश्किल है। वो लायक भी है और बरहारा के जनता के लिए नायक भी हैं और आने वाले समय में वो इतिहास रचने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी का नाम रोशन करने के लिए वो बहुत से जनता लोग के साथ मिलकर वो ऐसा काम करेंगे कि इनका इतिहास रचने का काम करेंगे। वैसा लायक नेता बरहारा क्षेत्र में जनता के लिए, उस क्षेत्र के जनता के लिए वैसा व्यक्ति कोई नहीं है। तो आप लोग यहाँ आए हैं, ये सोचकर आए हैं कि तेजस्वी यादव से मतलब कोई गलती ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए आपके नेता? नहीं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बरहारा क्षेत्र के लिए वैसा लायक व्यक्ति तेजस्वी भैया को नहीं मिल सकता है। वो रियल विधायक नहीं है, वो रियल विधायक है। सर्वे में भी पता कर सकते हैं, वैसा विधायक उनको बरहारा क्षेत्र से मिलना नामुमकिन है। सर्वे ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि टिकट मिलना भी तय है, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं 10 दिनों से, तो इसकी क्या वजह है? किस बात का डर है? वजह यही है, डर कुछ नहीं है। हम लोग डट के आए हुए हैं, भरोसा भी है कि मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले भाषण में आपने सुना था कि सर्वे के हिसाब से जो ज़मीनी स्तर से हर घर में, हर जाति के पास जो जाएगा व्यक्ति, जो अपना मेहनत के द्वारा सभी लोग को दिल में बसेर करेगा, उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। आपने सुना था, तेजस्वी भैया बोले थे। ये चीज़ रघुपति छोड़ा के बरहारा क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं रघुपति यादव जी, उनके जैसा वैसा व्यक्ति कोई है ही नहीं। तो इस तरह से जो टिकट के दावेदार हैं, उनके समर्थक हैं, वो दावे कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से यहाँ राबड़ी आवास के पास डेरा जमाए हुए हैं। उनका कहना है कि टिकट मिलेगा और टिकट लेकर ही हम अपने प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।